या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी श्रोताओं, आज आप श्रवण करेंगे दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय की कथा। श्रोताओं, आपसे अनुरोध है, अध्याय को पूरा अवश्य सुनें। माता रानी आप सब पर कृपा करें, आप सभी का जीवन मंगलमय हो। तो चलिए श्रवण करते हैं दूसरे अध्याय की कथा। देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। महर्षि मेधा बोले, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्ष तक घोर युद्ध हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई थी और इस प्रकार संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा था। युद्ध के पश्चात हारे हुए देवता प्रजापति श्री ब्रह्मा को साथ लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहां पर भगवान शंकर और श्री हरि विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने अपनी हार का सारा वृत्तांत भगवान श्री हरि और शंकर जी से कह सुनाया। वे कहने लगे, हे प्रभु, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के सारे अधिकार छीनकर सबका अधिष्ठाता स्वयं बन बैठा है। उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। वे मनुष्यों की तरह पृथ्वी पर विचर रहे हैं। दैत्यों की सारी करतूत हमने आपको सुना दी है और आपकी शरण में इसलिए आए हैं कि आप उनके वध का कोई उपाय सोचें। देवताओं की बातें सुनकर भगवान श्री हरि और शंकर जी को दैत्यों पर बड़ा क्रोध आया। उनकी भौहें तन गईं और आंखें लाल हो गईं। गुस्से में भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से एक महान तेज निकला और उसी प्रकार का तेज भगवान शंकर और ब्रह्मा और इंद्र आदि दूसरे देवताओं के शरीर से प्रकट हुआ। फिर वह सारा तेज मिलकर एक हो गया और तेज का पुंज ऐसे दिखाई देता था जैसे कि जाज्वल्यमान पर्वत हो। देवताओं ने देखा कि उस पुंज की ज्वाला चारों ओर फैली हुई थी और देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की किसी अन्य तेज से तुलना नहीं हो सकती थी। एकत्रित होने पर वह तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। जो भगवान शंकर का तेज था उसे देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उनके सिर के बाल बने। भगवान श्री हरि विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं बनी। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन, इंद्र के तेज से कटि प्रदेश और वरुण के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग बना। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी अंगुलियां उत्पन्न हुई। वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां और कुबेर के तेज से नासिका बनी। प्रजापति के तेज से उनके दांत और अग्नि के तेज से उनके तीनों नेत्र बने। संध्या के तेज से उनकी भौहें बनी और वायु के तेज से उनके कान प्रकट हुए। इस प्रकार उन देवी का प्रादुर्भाव हुआ था। महिषासुर से पराजित देवता उस देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर उस देवी को दिया और भगवान विष्णु ने अपने चक्र में से एक चक्र निकालकर उन्हें अर्पित किया। वरुण ने देवी को शंख भेंट किया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी। वायु ने उन्हें धनुष और बाण दिए। सहस्त्र नेत्रों वाले श्री देवराज इंद्र ने अपने वज्र से उत्पन्न करके वज्र दिया और ऐरावत हाथी से एक घंटा उतारकर देवी को भेंट किया। यमराज ने उन्हें काल दंड में से एक दंड दिया। वरुण ने उन्हें पास दिया। प्रजापति ने स्फटिक की माला दी और ब्रह्मा जी ने उन्हें कमंडल दिया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी तथा क्षीर सागर ने उज्जवल हार और दिव्य वस्त्र उन्हें भेंट किए। उनके साथ ही उसने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्जवल अर्धचंद्र, बाहों के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नूपुर, गले के लिए सुंदर हसली और अंगुलियों के लिए रत्नों की बनी हुई अंगूठियां उन्हें दी। विश्वकर्मा ने उनको फरसा दिया और उनके साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिए
और इसके अतिरिक्त उसने उन्हें कभी ना कुम्हलाने वाले सुंदर कमलों की मालाएं भेंट की। समुद्र ने सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और तरह तरह के रत्न देवी को भेंट में दिए। यक्षराज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र और शेषनाग ने उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इसी तरह दूसरे देवताओं ने भी देवी को आभूषण और अस्त्र देकर उनका सम्मान किया। इसके पश्चात देवी ने अट्टहास के साथ उच्च स्वर से गर्जना की। उनके इस भयंकर नाद से आकाश गूंज उठा। देवी का वह उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद समा न सका। आकाश उसके सामने छोटा प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे समस्त विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी तथा समस्त पर्वत हिलने लगे। देवताओं ने उस समय प्रसन्न हो सिंह वाहिनी जगतमयी देवी से कहा कि हे देवी, तुम्हारी जय हो। इसके साथ ही महर्षियों ने भी भक्ति भाव से विनम्र होकर उनकी स्तुति की। संपूर्ण त्रैलोक्य को क्षोभग्रस्त देखकर दैत्यगण अपनी सेनाओं को साथ लेकर और हथियार आदि से सजकर उठ खड़े हुए। महिषासुर के क्रोध की सीमा नहीं थी। उसने क्रोध में भरकर कहा कि यह सब क्या उत्पात है। फिर वह अपनी सेना के साथ उस ओर दौड़ा जिस ओर से भयंकर नाद का शब्द सुनाई दिया था, और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा तो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में एक रेखा सी बन रही थी और उनके धनुष की टंकार से सब लोग क्षुब्ध हो रहे थे। देवी अपनी सहस्त्रों भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैलाए खड़ी थी। इसके पश्चात उनका दैत्यों के साथ युद्ध छिड़ गया और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सारी दिशाएं उद्भाषित होने लगी। महिषासुर का सेनापति चिछुर नामक एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा और अन्य दैत्यों की चतुरंगिणी सेना को साथ लेकर चामर भी लड़ने लगे। 60,000 महारथियों के साथ आकर उदग्र नामक महादैत्य युद्ध करने लगा और महाहनु नामक असुर ने 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर तथा आशिलोमा नामक असुर ने 5 करोड़ सैनिकों को साथ लेकर युद्ध किया। वास्कल नामक असुर 60 लाख असुरों को लेकर युद्ध में आ डटा। विडाल नामक असुर 5 अरब रथियों सहित युद्ध करने लगा। इन सबके अतिरिक्त और भी हजारों असुर हाथी और घोड़ों की सेना साथ लेकर लड़ने लगे और इन सबके पश्चात महिषासुर करोड़ों रथों, हाथियों और घोड़ों सहित वहां आकर देवी के साथ लड़ने लगा। वे सभी असुर तोमर, भिंदीपाल, शक्ति मूसल, खड्गों, फरसों, पट्टिशों आदि शास्त्रास्त्रों के साथ रणभूमि में देवी से युद्ध करने लगे। कुछ शक्तियां फेंकने लगे और कोई अन्य शस्त्रादि। इसके साथ कुछ अन्य दैत्य अपनी अपनी तलवारें हाथों में लेकर देवी की ओर दौड़े, उन्हें मार डालने का ऊधम करने लगे। मगर देवी ने क्रोध में भरकर खेल ही खेल में उनके सभी अस्त्र शस्त्रों को काट दिया। इसके पश्चात ऋषि और देवता देवी की स्तुति करने लगे और वे प्रसन्न होकर असुरों के शरीर पर अस्त्र शस्त्र की वर्षा करती रहीं। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर दैत्य सेना में इस प्रकार विचरने लगा जैसे वन में दावानल फैल रहा हो। युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध में भर जितने श्वासों को छोड़ा, वे तुरंत ही सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिवर्तित हो गए और वे फरसे, भिंदीपाल, खड्ग तथा पट्टिस इत्यादि अस्त्रों के साथ दैत्यों से युद्ध करने लगे। देवी की शक्ति से बड़े हुए वे गण दैत्यों का नाश करते हुए ढोल, शंख व मृदंग आदि बाजे बजाने लगे। इसके बाद देवी ने त्रिशूल, गदा, शक्ति, खड्ग इत्यादि से सहस्त्रों असुरों को मार डाला। कितनों को घंटे की भयंकर आवाज से ही यमलोक पहुंचा दिया। कितने ही असुरों को उन्होंने पास में बांधकर पृथ्वी पर घसीटा। कितनों के ही तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए और कितनों के ही गधा की चोट से धरती पर सुला दिया। कई दैत्य मूसल की मार से घायल होकर
रक्त वमन करने लगे और कई सूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए और कितनों की बाण वर्षा से कमर टूट गई। देवताओं को पीड़ा देने वाले दैत्य मरने लगे, कितनों की ही बाहें अलग हो गईं, कितनों की ही गर्दन कट गई, कितनों के सिर कटकर दूर भूमि पर लुढ़क गए, कितनों के शरीर बीच में से कट गए और कितनों की जंघाएं कट गईं और वे पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने ही असुर सिरों व पैरों के कटने पर भी भूमि पर से उठ खड़े हुए और शस्त्र हाथ में लेकर देवी से लड़ने लगे और कई दैत्यगण भूमि में बाजों की ध्वनि के साथ नाच रहे थे। कई असुर जिनके सिर कट चुके थे वे केवल धड़ से ही हाथ में शस्त्र लिए हुए लड़ रहे थे। दैत्य रह रहकर ठहरो ठहरो कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। जहाँ यह घोर संग्राम हुआ था वहाँ की भूमि रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से भर गई थी और अत्यधिक मात्रा में रक्तपात होने के कारण रुधिर की नदियां बह रही थीं और इस तरह देवी ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में इस तरह से नष्ट कर डाला जैसे तृण और काष्ठ के बड़े ढेर को अग्नि नष्ट कर डालती है। और देवी का सिंह भी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ और जोर जोर से शब्द करता हुआ असुरों के शरीरों से मानो उनके प्राणों को ढूंढ रहा था। वहां देवी के गणों ने भी जब दैत्यों के साथ युद्ध किया तो देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से उन पर पुष्प वर्षा की। श्रोताओं, आपने श्रवण किया दुर्गा सप्तशती से दूसरे अध्याय की कथा। तीसरे अध्याय की कथा तीसरे अध्याय में सुनना। आप सब पर माता रानी की कृपा बनी रहे, आप सभी का जीवन मंगलमय हो। जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी फ्रेंड्स, आज आप सुनेंगे दुर्गा सप्तशती से तीसरे अध्याय की कथा। आपसे अनुरोध है अध्याय को पूरा अवश्य सुनिएगा। आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे, आप सभी का जीवन मंगलमय हो। जय माता दी। सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। महर्षि मेधा ने कहा, असुरों की सेना नष्ट होती देखकर उस सेना का सेनापति छिचुर क्रोध में भर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह देवी पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो सुमेरु पर्वत पर बादल पानी की धार बरसा रहे हों। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाणों को काट डाला तथा उसके घोड़ों व सारथी को मार दिया। साथ ही उसके धनुष और उसकी अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काट कर नीचे गिरा दिया। उसका धनुष काटने के पश्चात उसके शरीर के अंगों को भी देवी ने अपने बाणों से भींद दिया। धनुष, रथ, घोड़ों और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की तरफ दौड़ा। उसने अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया और बड़े वेग से देवी की बाईं भुजा पर वार किया, किंतु देवी की बाईं भुजा को छूते ही उस दैत्य की तलवार के 2 टुकड़े हो गए। इस पर दैत्य ने क्रोध में भरकर शूल हाथ में ले लिया और उसे भद्रकाली देवी की ओर फेंका। देवी की ओर आता हुआ वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य के समान प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते हुए देखकर देवी ने भी शूल छोड़ा और राक्षस के शूल के 100 टुकड़े कर दिए और साथ ही महिषासुर छिछुर के प्राण भी हर लिए। छिछुर के मरने पर देवताओं को पीड़ित करने वाला चामर नामक दैत्य हाथी पर सवार होकर देवी से लड़ने के लिए आया और उसने आते ही शक्ति से प्रहार किया, किंतु देवी ने अपनी हुंकार से ही उसे तोड़कर पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति को टूटा हुआ देखकर दैत्य ने क्रोध होकर शूल चलाया, किंतु देवी ने उसको भी अपने बाणों से काट दिया। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और दैत्य के साथ बहुत ही तीव्र युद्ध करने लगा। फिर वे दोनों लड़ते हुए हाथी पर से पृथ्वी पर आ गिरे और दोनों बड़े क्रोध में भरकर लड़ने लगे। फिर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला। जब पृथ्वी की ओर आया तो उसने अपने पंजों से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोध में भरी हुई देवी ने शिला और वृक्ष आदि के प्रहारों से उदग्र को भी मार दिया। कराल को दांतों
मुक्कों और थप्पड़ों की चोटों से धराशायी कर दिया। क्रोध में भरी देवी ने गदा के प्रहार से उद्दत दैत्य को मार गिराया। भिंदीपाल से वाष्कल को और बाणों से ताम्र तथा अंधक को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास्य, उग्रवीर और महाहनु नामक राक्षसों को मार गिराया। उन्होंने अपनी तलवार से विडाल नामक दैत्य का सिर काट गिराया तथा अपने बाणों से दुर्धर और दुर्मुख राक्षसों को यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सेना को नष्ट कर दिया है, तो वह भैंसों का रूप धारण कर देवी के गणों को दुख देने लगा। उन गणों में कुछ को उसने मुख के प्रहार से, किन्हीं को खुरों के वार से, कितनों को पूंछ की चोट से, कुछ को सींगों से, बहुतों को दौड़ाने के वेग से, अनेकों को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर और कितनों ही को श्वास वायु के झोंकों से धराशाही कर दिया। वह दैत्य इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर देवी के सिंह को मारने के लिए दौड़ा। उस पर देवी जगदम्बा को बड़ा क्रोध आया। उधर दैत्य भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा और सींगों से पर्वतों को उखाड़ उखाड़ कर धरती पर फेंकने लगा और गर्जने करने लगा। महिषासुर के वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र चारों ओर फैलने लगा। हिलते हुए सींगों के आघात से बादल खंड खंड हो गए और श्वास के प्रचंड वेग से उड़े हुए पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस तरह क्रोध में भरे हुए राक्षस को अपनी ओर आते हुए देख देवी चंडिका उसको मारने के लिए क्रोध में भर गई। देवी ने पास फेंक कर दैत्य को बांध लिया और उसने बंध जाने पर भैंसों का रूप त्याग दिया और सिंह का रूप बना लिया। ज्यों ही देवी उसका सिर काटने के लिए तैयार हुई, वैसे ही उसने पुरुष का रूप बना लिया जो हाथ में तलवार लिए हुए था। देवी ने तुरंत ही अपने बाणों से उस पुरुष को उसकी तलवार ढाल सहित भींद डाला। इसके पश्चात वह हाथी के रूप में दिखाई देने लगा और अपनी लंबी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने लगा तथा गर्जने करने लगा। देवी ने अपनी तलवार से उसकी लंबी सूंड काट डाली। तब असुर ने एक बार फिर भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहले की ही तरह चर अचर जीवों सहित समस्त त्रिलोक को व्याकुल करने लगा। इसके पश्चात क्रोध में भरी हुई देवी बारंबार उद्धत मधु का पान करने लगी और नेत्रों को लाल करके हंसने लगी। उधर बल और पराक्रम के मद से उन्मत्त हुआ दैत्य भी गरजने लगा तथा अपने सिंहों से देवी पर पर्वतों को फेंकने लगा। देवी अपने बाणों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली, ओ मूढ़, जब तक मैं मदपान कर रही हूँ तब तक तू गरज ले और फिर मेरे हाथों तेरी मृत्यु हो जाने पर देवता गरजेंगे। महर्षि मेधा ने कहा। यूं कहकर देवी उछलकर उस दैत्य पर चढ़ गईं और उसको अपने पैर से दबाकर सूल से उसके गले पर आघात किया। देवी के पैर से दबने पर भी असुर दूसरे रूप में अपने मुख से बाहर होने लगा। अभी वह आधा ही बाहर निकल पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। जब वह आधा निकला हुआ ही युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया। इसके पश्चात सारी असुर सेना हाहाकार करती हुई वहां से भाग खड़ी हुई और समस्त देवता अत्यंत प्रसन्न हुए तथा ऋषियों महर्षियों के साथ देवी दुर्गा की स्तुति करने लगे। गंधर्वराज गान करने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगीं। श्रोताओं, आपने सुना दुर्गा सप्तशती से तीसरे अध्याय की कथा। चौथे अध्याय की कथा अगले वीडियो में सुनना। आप सब पर माता रानी की कृपा बनी रहे। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। जय माता दी।